आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को 2 एट अ टाइम लेकर हम 6 डिफरेंट रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। वाइजर साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, टेंजेंट थीटा साइन और अपॉन कॉस यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, और इसी तरह से बाकी तीनों रेशियोज इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है और कोसिकेंट साइन रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। तो अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली एक्सरसाइजेज में एंगल्स के बारे में पढ़ा और एंगल्स के रेडियन मेजर्स की स्टडी की थी। हमें ये भी मालूम है कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस r और उसमें एक आर्क है जिसकी लेंथ l है, तो वो आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर पर ज्वाइन करें तो जो एंगल थीटा बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ l at the center of that circle theta is given by theta is equal to L upon R। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब इसी से लेकर के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं। अगर हम एक यूनिट सर्कल लें, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस यूनिटी है, तो रेडियस 1 हो गई, तो रेडियस की जगह 1 रखें इस फॉर्मूले थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R में, तो थीटा L के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो उसकी L लेंथ वाली आर्क L रेडियंस का एंगल बनाएगी उस सर्कल के सेंटर पर। अब हम आ जाते हैं एंगल के मेजरमेंट पर। तो लेंथ ऑफ आर्क तो आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बिकॉज लेंथ ऑफ एनी लाइन सेगमेंट और लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट में भी एनी रियल नंबर, वो डेसिमल में भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। नेगेटिव हम नहीं लेते हैं लेंथ को, तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी द लेंथ। तो रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल में बी एनी रियल नंबर, यानी कि जो थीटा है आपका वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें एक एंगल मिलेगा रेडियन मेजर्स में। तो अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमें एक पॉजिटिव एंगल मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, और उतने ही मेजरमेंट का एंगल अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजर करें, तो वो नेगेटिव एंगल माना जाएगा। तो हर एक रियल नंबर की करस्पॉन्डिंग हमें एक एंगल मिलता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और एवरी रियल नंबर gives us a angle in radian measure. So if x is any real number and we have a unit circle with center at the origin and initial side as the positive direction of x axis, then corresponding to every real number x will have a point P on the circumference of the circle such that angle AOP is equal to x। हर x रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक एंगल मिलेगा हमें x मेजर का, AOP एंगल जो है वो x होगा। तो हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें एक एंगल मिल सकता है, और डिफरेंट पॉइंट जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे होंगे वो उस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इफ वी जॉइन दोज पॉइंट विद द सेंटर, तो जो एंगल बनेगा स्टार्टिंग विद इनिशियल साइड एज AO, तो AOP जैसे AOP है तो पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग एंगल x बन रहा है, तो किसी और रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग सपोज Q पॉइंट है तो वो एंगल AOQ हो जाएगा। मींस हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ना एक एंगल आपके इस यूनिट सर्कल की सरकमफेरेंस पर किसी ना किसी पॉइंट से जरूर बनेगा। ना सपोज वी हैव अ यूनिट सर्कल, whose center is at the origin and we have got a point P on the circumference of this circle, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B। इन दैट केस अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं PM ऑन द साइड
OX, then this distance OM will be A, जो x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और जो y कोऑर्डिनेट है B, that will be the distance of this point from the x एक्सिस. तो B ये वाला डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस B है, so this distance will also be B. तो यानी कि अगर हम इस राइट ट्रायंगल OMP को कंसीडर करें तो इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos x की वैल्यू निकालें. x is the angle measurement of angle AOP. If we find out cos x is base upon hypotenuse. That means OM upon OP. OM is A and OP is 1. So cos x will be equal to A. And sin theta आपका होता है perpendicular upon hypotenuse, यानी कि PM अपॉन OP. तो PM आपका B है और OP 1 है, तो sin x की वैल्यू होगी B अपॉन 1 यानी कि B. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P को हम ओरिजिन से ज्वाइन करें तो जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक मेजर करते हुए, उस एंगल का मेजर अगर x है, एंगल AOP का मेजरमेंट x है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos x, sin x. जो इसका एब्सिसा है that will be equal to cos x, और जो इसका ऑर्डिनेट है B, that will be equal to sin x. So if we know the angle made by joining that point with the center with the origin, तो ये एंगल अगर हमें x पता है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स x की टर्म्स में बता सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स विल बी cos x, sin x. अब इसी डेफिनेशन से कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो cos x और sin x को रिप्रेजेंट करते हैं, हम चारों क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस बता सकते हैं. हमें मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x होता है वो भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, यानी कि cos x भी पॉजिटिव होगा और sin x भी पॉजिटिव होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो cos x नेगेटिव और sin x पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, एब्सिसा भी नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, यानी कि cos x भी नेगेटिव और sin x भी नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव, तो यानी कि cos x पॉजिटिव और sin x नेगेटिव. तो ये हमने साइन और cos के साइन देखे चारों क्वाड्रेंट्स में. अब टेंजेंट आपका साइन और cos का रेशो होता है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका रेशो भी पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 10 पॉजिटिव. अब बाकी ये तीनों इनके रेसिप्रोकल्स हैं. इफ दीज थ्री आर पॉजिटिव तो 10 का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, cos का रेसिप्रोकल secant पॉजिटिव, sin का रेसिप्रोकल cosecant भी पॉजिटिव, यानी कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द 6 आर पॉजिटिव. अब आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा. बाकी cos और tan नेगेटिव हैं तो उनके रेसिप्रोकल सीकेंट और कोटेंजेंट भी नेगेटिव होंगे. दैट मीन्स इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव. नाउ वी कम टू थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव होता है और टेंजेंट इनका रेशियो होता है. इफ बोथ आर नेगेटिव द रेशियो ऑफ टू नेगेटिव्स इज पॉजिटिव, तो टेंजेंट थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. अब ये दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, तो इनके रेसिप्रोकल्स के साइन भी यही होंगे. तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट नेगेटिव, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट नेगेटिव, टेंजेंट का पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी पॉजिटिव. कम टू फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव और टेंजेंट नेगेटिव. इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स कोसिकेंट नेगेटिव और cos का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट नेगेटिव. सो दीज आर 4 into 6 24 डिफरेंट साइंस दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कैसा साइन होता है. तो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू रिमेम्बर, बट वी हैव गॉट एन एड टू मेमोरी. इसको याद रखने का एक तरीका है, वो मैं अब आपको बताऊंगा जिसको आप इजीली इस बात को याद रख सकें. तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसिकेंट इज पॉजिटिव,
In third quadrant, tangent is positive and its reciprocal cotangent is positive. Fourth quadrant में cosine is positive and secant is positive. तो इनका फर्स्ट लेटर अगर मैं ले लूँ, ऑल में से A, साइन में से S, टेंजेंट में से T और कोसाइन में से C, तो ये चार लेटर तो आप याद रख सकते हैं, ASTC. सपोज ये भी याद नहीं होते हैं तो एक फ्रेज बना दिया गया है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. एंड दिस इज अ वेरी इजी फ्रेज टू रिमेंबर. आफ्टर स्कूल सभी कॉलेज जाते हैं जनरली. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर का A ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल का S यानी कि साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 का T यानी टेंजेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज का C यानी कोसाइन पॉजिटिव होते हैं. ये आपको याद रखना है कि ये चारों लेटर जो हैं वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये पॉजिटिव हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे. या फिर आप एक और फ्रेज याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी. दिस इज एन एड टू मेमोरी फॉर रिमेंबरिंग दिस साइन कन्वेंशन. अब हम बात करेंगे नेगेटिव एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कि अगर एक्स एंगल के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम है तो नेगेटिव एक्स के आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. मैंने एक पॉइंट P लिया है यूनिट सर्कल पर, और ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स A, B हैं, और OP जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉक मेजर करते हुए एक्स एंगल सबटेंड करती है, एक्स रेडियन आप मान सकते हैं. और अनदर पॉइंट P डैश आई हैव टेकन. ये जो P डैश है इसको जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, देन OP डैश मेक्स एन एंगल ऑफ x रेडियंस, बट दिस टाइम इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो दिस इज एन नेगेटिव एंगल. मेजरमेंट दोनों का इक्वल है. ये x यूनिट का एंगल है, ये भी x रेडियंस का एंगल है. दोनों का मेजरमेंट अगर देखें तो इक्वल है. डायरेक्शंस दोनों की अलग अलग हैं. दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस वन इज नेगेटिव. मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है. PM इज परपेंडिकुलर ऑन OA एंड P dash N is also perpendicular on OA. If we consider these two triangles OPM and OP dash N, these two can be easily proved congruent. OP and OP dash are the radii of the same circle. Angle 1 and 2 are x radians each, and angle 3 and 4 are 90 degrees each. तो एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं. व्हेन दीज एंगल्स आर इक्वल, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से इनके डिफरेंट पार्ट्स इक्वल होंगे. जो OM है वो ON के इक्वल होगा, और जो PM है वो P डैश N के इक्वल होगी साइड. तो इन ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने के कारण साइड OM साइड ON के इक्वल होगी और साइड PM P डैश N के इक्वल होगी. हम वापस थोड़ा सा फिगर पर चलते हैं. तो आपकी OM ON के इक्वल है, मींस ये जो OM है वो ON के इक्वल है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A हैं और ये x एंगल बनाता है, तो इस जो A है वो cos x के इक्वल होगा. और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली बिलो है ये, और x मेजरमेंट का एंगल बनाता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos ऑफ माइनस x. ये जो डिस्टेंस है ON दैट विल बी cos ऑफ माइनस x. और ये जो डिस्टेंस है PM वो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी कि साइन ऑफ x के इक्वल होगा. सो PM इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड P डैश N विल बी इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x. अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अभी हमने कहा कि OM ON के इक्वल है. सो cos ऑफ x विल बी इक्वल टू cos ऑफ माइनस x. ये दोनों इक्वल होंगे. PM और P डैश N इक्वल है. PM और P डैश N इक्वल है, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. PM इज अबव द x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, और P डैश N जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है. तो इनके मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल हैं बट डायरेक्शंस अपोजिट हैं. लेकिन x में ऐसा नहीं है, x दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है. OM भी पॉजिटिव में है और ON भी पॉजिटिव में है. तो cos x और cos ऑफ माइनस x सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, दीज आर इक्वल. लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से
जो P डैश n है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ Pn, यानी कि साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, जबकि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। अब इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सीकेंड, तो सीकेंड ऑफ माइनस एक्स सीकेंड एक्स के इक्वल होगा, और साइन का रेसिप्रोकल ले तो कॉसिकेंड ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसिकेंड एक्स के इक्वल होगा। फिर हम लेते हैं टेंजेंट। टेंजेंट होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स विल बी साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो माइनस का साइन रह गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स गिव्स यू टेन एक्स। तो टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स भी माइनस टेन एक्स के इक्वल होता है। इसका रेसिप्रोकल करें तो कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स के इक्वल होगा। सो दैट मीन्स इन 4 of these the minus sign comes out of the trigonometric functions, whereas cos और secant में माइनस साइन खत्म हो जाता है। cos ऑफ नेगेटिव एंगल की वही वैल्यू होती है जो उसके पॉजिटिव करस्पॉन्डिंग एंगल की होती है, सिमिलरली फॉर द सीकेंट। जबकि बाकी चारों में नेगेटिव एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंगल होती है। Now we talk about the trigonometric ratio for larger angle. Larger angle जो 360 से बड़े एंगल हैं, उनके लिए हम trigonometric ratios कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने एक पॉइंट P लिया, ये जो OP है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ x रेडियन का एंगल बनाती है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे cos x, sin x। तो A will be equal to cos x and B will be equal to sin x। एब्सिसा cos x, ऑर्डिनेट sin x। अब मैंने एक लार्ज एंगल बनाया 360 प्लस x। तो ये जो रेड वाला आपको एंगल दिखाया है ये कंप्लीट रेवोल्यूशन 360, और ये वाला मेजरमेंट x है तो ये भी x होगा। तो अब जो OP है ये पॉइंट P, हम कह सकते हैं कि 360 प्लस x रेडियंस का एंगल, 360 प्लस x, 360 मीन्स 2 पाई, 2 पाई प्लस x रेडियन का एंगल बनाती है ये OP, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 पाई प्लस x ऑफ कोसाइन, कोसाइन 2 पाई प्लस x, और साइन 2 पाई प्लस x, क्योंकि अभी ये 2 पाई प्लस x रेडियन का एंगल बना रहा है पॉइंट P x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब एक और बड़ा एंगल देखिए, मैंने जो ब्लैक से मार्क किया है, 1 complete revolution, another complete revolution, and then it rests on OP again. तो एक complete revolution 2 pi, एक और complete revolution becomes 4 pi and plus x. So this black marked angle is 4 pi plus x radians. तो अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 pi plus x cosine. So A will be cosine 4 pi plus x and B will be sine 4 pi plus x. But P is a unique point, एक ही पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूनिक होते हैं, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और हमने तो यहाँ 3 बता दिए, और एक आधा और रेवोल्यूशन ले लेंगे या हम नेगेटिव साइड में चले जाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे, तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हम एंगल यहाँ बना सकते हैं पॉइंट P पर। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी होगा ये सभी वैल्यूज इक्वल हो, यानी कि आपका जो cos 2 पाई प्लस x है, cos 4 पाई प्लस x है और cos x है, all must be equal. Similarly, sin 2 pi plus x, sin 4 pi plus x and sin x, they all must be again equal. So what do we conclude from this discussion? We conclude that for finding trigonometric functions for larger values, larger angles, we can leave an integral multiple of 2 pi, that is 360 degrees. अगर 360 डिग्री से बड़े एंगल हैं तो हम उनकी वैल्यू निकालने के लिए 360 का इंटीग्रल मल्टीपल छोड़ सकते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव।
और उसको एक एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम हो 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45, 90 या 0 डिग्रीज, जो कि हमें 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बताई गई थी। एक एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। साइन ऑफ 750 की वैल्यू सपोज वी वांट टू फाइंड आउट, तो इसको आप 360 के नियरेस्ट मल्टीपल में ब्रेक करिए। तो 362 जा 720 होते हैं, तो मैंने 750 को लिखा 720 प्लस 30। 720 जो है 360 का मल्टीपल है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इस 720 को छोड़ दिया विद दिस साइन। अगर यह माइनस होगा तो वो माइनस हमें लिखना है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखने ना लिखने से फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन 720 को छोड़ करके वी गॉट साइन 30 एंड साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2। तो साइन 750 की वैल्यू हो गई 1/2। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी वांट टू फाइंड आउट टेंजेंट माइनस 19 पाई बाय 3। तो टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स, माइनस 10x होता है। उससे पहले मैंने इसको ब्रेक किया, इसको 18 पाई प्लस 1 पाई लिख सकते हैं। 18/3 6 होता है, तो दिस बिकम्स माइनस 6 पाई माइनस पाई बाय 3। अभी जो माइनस 6 पाई है, माइनस 6 पाई माइनस पाई बाय 3, माइनस 6 पाई इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई इंटू माइनस 3 माइनस 6 पाई हो जाएगा, तो इसको छोड़ दिया, माइनस पाई बाय 3 बचा। तो टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाय 3। Now tangent of minus theta is minus tan theta. This minus sign comes out. और tan pi by 3 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है। तो टेंजेंट ऑफ माइनस 19 pi by 3 की वैल्यू हुई -√3। तो इस तरह से आप लार्जर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब इसको यूज करते हुए आप NCERT की 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं।